अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक बियर, अब जाहिर है जब हम इसका नाम बोलते हैं तो हमें सुनने में ऐसा ही लगता है कि ब्लैक बियर है तो ये काले रंग में ही होगा। तो जी हाँ, ये काले रंग में तो होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये काले रंग में भी हो। मतलब जो इसकी बॉडी का कलर होता है या जो इसके ऊपर बाल होते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में फर बोलते हैं, ये मुख्तलिफ रंग में भी हो सकते हैं। जैसा कि ब्राउन भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, या हल्का सा वो ना डार्क ब्लू कलर होता है वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसके रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इन सब को हम बोलेंगे ब्लैक बियर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो इस वक्त, ये सारे के सारे ब्लैक बियर हैं। ब्लैक बियर को कॉमन बियर भी बोला जाता है और अमेरिकन ब्लैक बियर भी बोला जाता है। अब सवाल ये है कि इसको हम ब्लैक बियर बोलते हैं, लेकिन इनके रंग क्यों मुख्तलिफ होते हैं? तो इसमें कुछ रीज़न होती हैं, मतलब वजह होती है। जैसा कि अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि इंसानों की बॉडी में भी होता है और जानवरों की बॉडी में भी होता है। लेकिन होता क्या है, अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो रंग काला होता है, और अगर इसकी प्रोडक्शन ज़रा कम होती है तो स्याह रंग ज़रा कम हो जाता है। तो ये मेलानिन पिगमेंट, इसकी प्रोडक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी तो ये जीन कोड की वजह से डिसाइड होता है। मतलब ये है कहने का कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी इनमें रंग मुख्तलिफ हो सकता है। तो जीन कोड क्या होता है या जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है, तो आप सीधे तरीके से यही समझ लो कि या ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये हमारी जो बॉडी होती है इसमें कुछ जैसा कि मशीन लैंग्वेज होती है ना, इसका कुछ कोड होता है। अगर उसमें तब्दीली आती है ना तो इस बियर का यानी कि रिच का रंग मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसको हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब ये है कहने का कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जो माहौल का असर होता है वो भी हम इंसानों पर, जानवरों पर और पेड़ पौधों पर होता है, तो जिसकी वजह से रंग मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरीके से इस रीच के साथ भी ऐसा ही होता है, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये किस इलाके का रहने वाला है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसके जो फर है, जो बाल है, उनका रंग मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ, सिनामोन बियर। अब ये देखने में हमें ब्राउन कलर का लगता है, और अगर देखा जाए तो ये कोलोराडो में पाया जाता है, जो कि यूएसए की एक स्टेट यानी कि रियासत है। इसके अलावा ग्लेशियर बियर, ये अलास्का में पाया जाता है। तो इसके भी आप देख रहे हो फर यानी कि बाल मुख्तलिफ रंग के होते हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं होते। एक और रीच जिसको करमोड बियर बोला जाता है, या इसको हम वाइट बियर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम स्पिरिट बियर भी बोल सकते हैं। इसका रंग हमें सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है, लेकिन है ये भी ब्लैक बियर। ये असल में ब्रिटिश कोलंबिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से इनका रंग मुख्तलिफ हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक बियर की हाइट एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी हो सकती है। और अगर हम इनकी एवरेज हाइट देखें ना तो ये हो सकती है 1.3 से लेकर 1.8 मीटर, और इनका एवरेज वेट हो सकता है 100 केजी से लेकर 270 केजी तक। और इनके भागने की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, और इनका एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 30 साल तक का हो सकता है। अगर हम इस रीछ के पंजों की बात करें तो वो इतने बड़े साइज में नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके पंजों में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। तो चलिए अब हम ज़रा इसकी कैपेबिलिटीज़ को भी जान लेते हैं। मतलब इसमें कौन कौन सी सलाहियतें पाई जाती हैं, जो कि आप सुनकर सच में हैरान हो जाओगे। देखने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत इसकी इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इसके पंजे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर मतलब ये दरख्तों पर बहुत अच्छे तरीके से चढ़ सकता है, काफ़ी तेज़ी के साथ, और ये रोज़ाना दरख्तों पर चढ़ता भी है। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है ना तो इसका ज़रा ये ऊपर चढ़ना दरख्तों पर कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है ना, ये रीछ बूढ़ा होने लग जाता है। ये स्विमर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ये स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये इंटेलिजेंट, ज़हीन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दरवाजे कैसे खोलने हैं इसको भी अच्छे तरीके से ये लर्न कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। और इसके अलावा ये एक इंसान को आराम से मारने की ताकत रखते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, अगर किसी इंसान को अपना दिफा करना आता हो या इनको काबू करना आता हो फिर तो ठीक है, वरना इनके साथ पंगा लेना खतरनाक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बियर काफ़ी पावरफुल होता है। अब हम इसकी डाइट को देखते हैं, खाना पीना। तो भाई ये देखो, ये ओमनीवोरस है। इसका मतलब ये होता है कि ये काफ़ी तरह की चीज़ें खाता है, जैसा कि घास फूस, पेड़ पौधे या पत्ते, यानी कि दरख्तों पर चढ़कर पत्ते खाना। इसके अलावा फल सब्जियां खाना, या छोटे मोटे परिंदों को पकड़ के खा लेना, या फिर इसके अलावा कीड़े मकोड़े खाना, या फिर जैसे गुलहरिया या चूहे वगैरह होते हैं ना, ये उनको भी पकड़ कर खाता है। और इसके अलावा ये मछलियाँ वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्विमर होते हैं। अगर इनको पानी में कोई अच्छी मछली मिल जाए ताज़ी तो ये उसको भी खाते हैं। मतलब ये काफ़ी तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। हैबिटाट मतलब ये किस तरह की जगहों पर रहते हैं, तो सीधी सी बात है, ये सहराओं में रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के जंगलात में रहते हैं।
अब ये फॉरेस्ट कोई भी हो सकते हैं, जैसा कि टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट हो सकते हैं, या फिर रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, और इसी तरीके से रेन फॉरेस्ट लाइफस्टाइल। अब ये ब्लैक बियर कितना अग्रेसिव होता है, तो भी देखो मैंने शुरू में जैसा कि आपसे कहा कि इनके मुख्तलिफ रंग भी होते हैं, तो इनका मिजाज थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। कुछ इनमें से ब्लैक बियर ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते। इसी तरीके से अगर हम इनके एक्टिव होने की बात करें, मतलब ये सुबह के वक्त एक्टिव होते हैं या रात के वक्त, तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं। ये इतने ज़्यादा टेरिटोरियल भी नहीं होते, मतलब ये अपनी हदूद की इतनी खासी हिफाजत नहीं करते, क्योंकि ये घूमना फिरना पसंद करते हैं। मतलब कभी एक जगह पर रहते हैं तो कभी कहीं जाकर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका लाइफस्टाइल होता है। और अब बिल्कुल आखिर में रिप्रोडक्शन। फीमेल ब्लैक बियर का प्रेगनेंसी टाइम होता है 7 महीने का, और जो इनके बेबी ब्लैक बियर होते हैं इनको हम कब्ज बोलते हैं, और ये पैदाइश के दौरान 3 से 4 हो सकते हैं। और एक कब का वजन 280 से लेकर 450 ग्राम तक का हो सकता है। और ये जो छोटे बेबी ब्लैक बियर्स होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर बाल लाजमी होते हैं, मतलब फर वगैरह तो होते हैं, लेकिन ये खुद से कुछ नहीं कर पाते। ये डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर, मतलब इनको इनके पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत होती है, और वो करते भी हैं। जब ये पैदा होते हैं तो तकरीबन 40 दिन बाद ये अपनी आंखें खोलते हैं। उससे पहले ये ब्लाइंड होते हैं, मतलब ये देख नहीं पाते। इसके साथ साथ पैदा होने के 5 हफ्ते बाद ये चलना शुरू करते हैं, और 18वें महीने में जाकर ये बेबी ब्लैक बियर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब ये आज़ाद हो जाते हैं। फिर इनको अपने पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।